भारतीय परिवारों में घरेलू खर्च को लेकर सामने आए इस रिपोर्ट पर हमने कुछ एक्सपर्ट और आम लोगों की बात की और उनसे उनकी राय जानी। कुछ समय या कुछ दशक पहले तक ये हालत थी कि 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना, इसी में पूरा दिन चला जाता था अधिकांश भारतीयों का। तो उस वक्त या उस दौर में खाना पीना जो होता था एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता था। इवन सोसाइटी में स्टेटस सिंबल भी माना जाता था कि जिनके यहाँ घी, दूध और ये सारी अच्छी खाने की चीजें हैं उनको बहुत सुखी माना जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी, इनकम कैसे बढ़ी ये एक अलग विषय है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ जो रिपोर्ट ने बोला है कि आदमी अब कपड़े, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फैशन की चीजों पे ज्यादा खर्च कर रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि वो अपना पेट काट के या कंप्रोमाइज करके नहीं कर रहा है। ये बात भारतीयों की खर्च करने की क्षमता को बताने वाले घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES की रिपोर्ट में पता चला है, जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO तैयार करता है, जिसकी ताजा रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इस सर्वे में जो एक बड़ी चीज पता चली है वो ये है कि वर्ष 2023 में कपड़ों पर औसत घरेलू खर्च 2018 की तुलना में 20% बढ़ गया है, जबकि खाने पर खर्च केवल 10% ही बढ़ा है। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं और ये बदलाव इतने बुरे भी नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीयों की आय बढ़ रही है, जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों के अलावा अन्य चीजों पर खर्च कर सकते हैं। ये बदलाव भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बदलती जीवन शैली का संकेत है। खाने पीने की जब बातें होती थी उसको स्टेटस सिंबल और फर्स्ट प्रायोरिटी की जरूरत, नीड माना जाता था। जब वो जरूरत पूरी हो गई, यानी मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड अगर हम देखेंगे तो एक जरूरत, एक नीड, वांट और डिमांड, 3 अलग अलग चीजें होती हैं। एक नीड जैसे ही पूरी होती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपकी वांट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो वांट कंज्यूमर की जब फुलफिल होती है, सेटिस्फैक्शन के लेवल पे पहुंचा तो वो डिमांड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो परचेजिंग पावर बढ़ी, इनकम बढ़ा, लोगों का रोजगार बढ़ा, तरह तरह तरीकों से धनोपार्जन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, यानी परचेजिंग पावर बढ़ी। परचेजिंग पावर जब बढ़ी तो जो बेसिक नीड है खाना पीना, जो कि शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता था और समाज में एक स्टेटस सिंबल भी होता था, वो वांट में क्रिएट हुई। जब वांट भी आपकी पूरी हो गई तो सोशल स्टेटस और मेंटल कंजम्पशन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए सोसाइटी में क्या चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब चीज़ों पे ध्यान गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स होता है, जैसे खाना हो गया, रोटियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें, उनकी जो लुक्रेटिव वैल्यू होती है, अट्रैक्टिव वैल्यू होती है, वो एक बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो अब अट्रैक्शन किन चीज़ों का बढ़ता है? जो आपके पास नहीं है या कम अवेलेबल है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक गजट की चीज़ें। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो पहले क्यूज क्रिएट हुआ उनके दिमाग में, फिर वो ट्रिगर में कन्वर्ट हुए और ट्रिगर में कन्वर्ट होने के बाद आज लोगों को लगने लगा है कि टीवी और फ्रिज और एसी वगैरह अब ये लग्जरी नहीं है, ये लग्जरी से घट करके इनका एक तरीके से डिग्रेडेशन हो गया है। ये सामान्य जीवन के आवश्यक उपयोग करने वाली उपभोक्ता की चीज़ें हैं और हर उपभोक्ता या कंज्यूमर ये सोचता है कि उनके घर में आज टीवी और फ्रिज होना चाहिए।